अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आ गए हैं जी आप मेरी वीडियो में असनानी वज़ाइफ पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज बाजार में एक बंदा मैंने देखा, खाना खा रहा था और उसके इर्द गिर्द कुछ लोग खड़े, कोई खाना खा रहा, कोई गप्पे लगा रहा, कोई क्या कर रहा, कोई क्या कर रहा। दोस्तों, कसम उठवा लें कि उसने अपनी कहानी बयान की तो मैं भी होटल के करीब ही था ना, तो मैं सुन सुन रहा था, तो मैंने भी इंटरफेयर किया उनमें। मैंने कहा यार वो कहता है कि यार मेरे पे ऐसा एक वक्त आया था कि मैं इंतहाई सख्त कर्जदार था। कारोबार तो है ही नहीं था बिल्कुल। इतना मकरूज हो गया था कि मैं समझ लो कि अब यही था कि आगे खुदकुशी बना कर ले, अल्लाह माफ करे, ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। तो कहता है अब एक वजीफा जो मैं कर रहा हूं मुझे मिला एक जगह से, ठीक है, एक जगह उसने पढ़ा था वजीफा, तो उसे वजीफा मिला, सूरह अल कौसर का वजीफा उसे मिला। तो उसने चंद दिन किया वजीफा दोस्तों, 21 दिन, ठीक है, 21 दिन किया। कोई उसे कर्जा देने को तैयार नहीं था। कर्जा कोई कहे ना कि यार कोई मुझे 5,000 रुपये कर्जा दे रहे, नहीं। जब उसने 21 दिन वजीफा किया तो एक जगह उसने वैसे ही कह दिया यार मुझे 50,000 की जरूरत है, तो फौरन उसने 50,000 रुपये उसे कर्जा मिल गया। और कहता है कि साल के अंदर अंदर, ठीक है, मैंने अपना कारोबार शुरू किया। इस वक्त मेरा अपना घर है, पहले किराए के घर में रहता था। देख, गौर करे ना यार, पहले किराए के घर में रहता था, रुल रहा था, खाने पीने से मजबूर था, बच्चों को सोच रहा था कि स्कूल से ही उठवा दूं, अगरचे वो सरकारी स्कूल था, लेकिन किताबें वगैरह तो लेनी पड़ जाती है ना, फीस ना भी हो तो अल्लाह ताला ने उसे इतना नवाजा, इतना नवाजा। कहता है कि मैं अब इतना अल्लाह ताला के हुक्म से खाना पीना तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला मतलब है फकीरों को भी खिलाता है, ये बात नहीं, भिखारियों को भी खिलाता है। वो कहता है मकान भी अपना नहीं था, ठीक है। तो अब कहता है कि लोग यार कहते हैं कि यार तू इतने पैसे कहां से लाता है, यार आधे हमें दे दे तो मैंने कहा यार उनको जो देना है हमें भी दे दो। मैं मजाक कर रहा हूं दोस्तों, मैंने कुछ नहीं कहा, वैसे ही बस। तो वो बता रहा था, इस बात पर जो है ना मैं उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। आपस में जैसे पंजाबी में गप्पे लगा रहे थे, यार मैनू लोग कहते ने कि अद्धे पैसे मैनू चा दे मैं इस बात पर उनकी तरफ रागब हो गया, मैं उनकी तरफ देखने पर मजबूर हो गया कि यार ये क्या कह रहा है कि मेरे रिश्तेदार पे कोई शुगर भी लगा देता है कोई। अच्छा, मैं एक बात बताऊं आपको, कई लोग शुगर लगाते हैं ना, यार अद्धे मैनू दे दे या आधे मुझे दे दे। कई बार उनका ये अटेंशन होता है कि ये हमें दे दे, ऊपर से जिता रहे होते हैं, हम मजाक कर रहे हैं, और कई मजाक भी कर रहे होते हैं, कोई बात नहीं ऐसी, यही बात होती है। तो वजीफा ही अब आपको बताता हूँ, ज्यादा बात ना करते हुए मुख्तसर वीडियो में बताता हूँ। और ये नहीं कि उसने बताया, सूरह अल कौसर का वजीफा, इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर। दोस्तों, ये एक ऐसी सूरत है कि दुश्मन के लिए पढ़ो तो दुश्मन भाग जाए, इज्जत के लिए पढ़ो तो इज्जत आ जाए, रिजक के लिए पढ़ो तो रिजक आ जाए। ये तो मैं जो आपको वाकया बता रहा हूं, ये तो सामने मैंने देखा है। वो दूसरों को बता रहा है कि लोग कहते हैं कि आधे पैसे यार कहां से लाता है, आधे हमें दे दे। तो वजीफा बताता हूं, आपसे दरखास्त कर रहा हूं कि इस वीडियो को लाइक करें, एक कमेंट कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल असनानी वज़ाइफ को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वजीफा वो क्या कहता है, कहता है कि मैं सुबह जब फजर की सुनते और फर्ज पढ़ लेता हूं ना, ठीक है, तो दुआ करने से पहले मैं 100 बार दुरूद पाक पढ़ता हूं। 100 बार दुरूद पाक पढ़ के 300 बार सूरह कौसर, इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। 300 बार पढ़ता हूं, फिर 100 बार दूसरी शरीफ पढ़ता हूं, और फिर यानी नमाज तो वो पढ़ चुका होता है, लेकिन फिर दुआ उस नमाज की और इस वजीफे की इकट्ठी करता है। वो कहता है मैंने 21 दिन किया था, सबब ये लगा कि 50,000 रुपया मुझे कर्जा मिल गया, मुझे कोई 1 500 रुपया कर्जा नहीं देता था। यानी पहले हालात उसके जो है ना ही खराब थे, शुरू से ही खराब थे फिर इतने खराब हो गए ना कि भाई लोग कर्जे देने से भी भागते हैं ना कि कैसे दें। 21 दिन गुजरे,
اسے قرضہ ملا، پھر اس سے اس نے جو کاروبار شروع کیا نا جی، اتنی اسے ترقی اللہ نے بخشی، اتنا اس کا نصیب اللہ نے بلند کیا کہ وہ کہتا ہے کہ میں اب اپنا مکان ہے، سال ڈیڑھ سال کے اندر اندر اپنا ذاتی مکان ہے جی، ذاتی مکان مل جانا۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، یا الہی مجھے اتنا تو متبر کر دے کہ جس مکان میں میں رہتا ہوں اسے گھر کر دے۔ تو وہ کرائے کا مکان تھا جس میں وہ رہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا ذاتی مکان دے دیا۔ اب نئے نکور مکان میں رہتا ہے، اپنا کاروبار کر رہا ہے۔ وہ 50,000 کب کا اتار چکا ان کا، اور 21 دن اس نے وظیفہ کیا، اور کہتا ہے اب میں یہ پڑھتا ہی رہتا ہوں، یہ نہیں کہ پڑھ کے چھوڑ دیا، نہیں، کرتا رہتا ہوں۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ آپ بھی ایسے عمل کر کے دیکھ سکتے ہیں، آزما سکتے ہیں اگر آپ سخت مشکلات کا شکار ہیں۔ انشاءاللہ یقین کریں، لوگ آپ کو بھی کہا کریں گے آدھے پیسے ہمیں دے، کہاں سے لاتا ہے؟ تو 100 بار درود پاک پڑھیں، 300 مرتبہ سورہ کوثر، ٹھیک ہے، اور پھر 100 مرتبہ درود پاک۔ یہ درود پاک آپ نے یہ پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ 100 بار پڑھیں۔ اس کے بعد 300 بار سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ پڑھ کے پھر 100 بار درود پاک۔ انشاءاللہ تعالی یہ کچھ دن کچھ ہفتے کریں دوستو عمل، آپ بھی انشاءاللہ اگر کسی وظیفے میں آپ کامیابی نہیں مل رہی کر کے دیکھیں، انشاءاللہ ہر اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں فیصلہ اتاریں گے انشاءاللہ۔ نیت آپ کی اچھی ہونی چاہیے۔ اپنے دوست محمد عمران طاہر کو اجازت دیں، بہت شکریہ، جلد انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔